एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड पेन के बारे में। पीरियड पेन जो होता है वो उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है, इसका मतलब हुआ कि बच्चियों को जब से पीरियड स्टार्ट हुआ उनको तभी से पीरियड पेन स्टार्ट रहेगा, यानी कि हर मासिक में उनको बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ सकता है और ये उनके पीरियड स्टार्ट होने के साथ से शुरू होगा। प्राइमरी डिस्मेनोरिया का जो कारण होता है वो होता है हमारे बॉडी में एक प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के सिक्रेशन के कारण ये इतना ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। नॉर्मली ये किसी बहुत बड़ी बीमारी से जुड़ा बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए आप मत घबराइए। अगर आपकी बच्चियों को बहुत ज़्यादा पेन होता है पीरियड के दौरान, या अगर ये वीडियो कोई यंग गर्ल सुन रही हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। क्या करना है, तो आपको अपने पीरियड के दौरान आपको अपने सॉल्ट, शुगर और बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, चाय, इसका इंटेक को बिल्कुल कम कर देना है, क्योंकि इससे और ज़्यादा आपके पीरियड्स के प्रॉब्लम बढ़ेंगे, आपके ब्लोटिंग बढ़ेंगे, वाटर रिटेंशन बॉडी में होगा जिससे आपका पेन और बढ़ेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो आपका पीरियड पेन बढ़ेगा। यह कैसे और कब ठीक हो, तो इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। हमको दवाइयाँ नहीं लेनी है पीरियड पेन में। तो एक तो आपने शुगर, सॉल्ट को कम कर दिया, चाय, कॉफ़ी को कम कर दिया। दूसरा, आप अपने एक्सरसाइज को अगर आप पहले से करते हैं तो कंटिन्यू रखिए। आपको पीरियड में अपने एक्सरसाइज को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले पर्सन नहीं हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल में, अपने मॉर्निंग रूटीन में योगा एक्सरसाइज को शामिल करिए। दूसरा चीज़ है कि पीरियड में बहुत पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में आप हॉट वाटर बैग को यूज़ कर सकते हैं। आप पेट के निचले हिस्से पे हॉट वाटर बैग को रखेंगे तो उससे आपको पेन में बहुत ही राहत मिलेगा। अगर इन सब से काम नहीं चलता है तो आपको कुछ पेन किलर्स लेने पड़ सकते हैं, जैसे कि वो टैबलेट्स के फॉर्म में हो सकते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में हो सकते हैं। टैबलेट्स में जो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेनली मेफेनेमिक एसिड देते हैं या बुस्कोपैन देते हैं। ये स्पाज़म को कम करता है और पीरियड पेन को में आराम देता है। और अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो फिर हम लोग को इंजेक्टेबल का भी सहारा लेना पड़ता है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का मतलब होता है कि आपके पीरियड स्टार्ट होने के 10 से 12 साल के बाद में आपको पीरियड के दौरान में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया। ये किसी न किसी बीमारी का संकेत होता है। इसीलिए अगर आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, आपको शुरू में पेल्विक पेन नहीं था, पीरियड के दौरान दर्द नहीं था, और अब 10 साल के बाद में आपको पीरियड के दौरान में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। कारण क्या हो सकता है, या तो इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा या तो फाइब्रॉइड हो सकता है, इंडोमेट्रोसिस हो सकता है, या एडिनोमायोसिस हो सकता है। तो क्या है ये चारों कारण? तो इन्फेक्शन यानी कि आपके बच्चेदानी के मुंह में, बच्चेदानी के पर्दों में, ट्यूब्स में, अंडा में कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण आपको पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। दूसरा जो कारण है वो है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड का मतलब होता है कि बच्चेदानी के अंदर गांठों का बन जाना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है। ये बच्चेदानी के अंदर मसल्स के बीच में गांठ है। ये बिल्कुल अंदर वाले पर्दे की तरफ एक गांठ है। यहाँ जो है ये एक देख लीजिए यहाँ पे, तो ये जो है ये बच्चेदानी के अंदर के कैविटी में गांठ है। ये सब फाइब्रॉइड है। तो फाइब्रॉइड के लिए अगर ज़रूरत है, आपको अभी और बच्चा चाहिए, तो हम लोग पहले तो हम लोग मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन से अगर रिस्पांस आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। या तो सिंपल उसी फाइब्रॉइड को निकाल देते हैं, मायोमेक्टोमी बोलते हैं, या तो फिर हम लोग को लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल फाइब्रॉइड है, बच्चा आपका फैमिली कंप्लीट हो चुका है, तो फिर हम लोग हिस्टेक्टोमी के लिए एडवाइस करते हैं। दूसरा जो कंडीशन है वो है इंडोमेट्रोसिस। इंडोमेट्रोसिस का मतलब होता है कि आपका जो इंडोमेट्रियम है, ये जो पर्दा है यहाँ, ये जो अंदर सबसे अंदर का जो झिल्ली है, बच्चेदानी के अंदर की जो सबसे अंदर की लाइनिंग है उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इसका जो नॉर्मल प्लेस है वो यहाँ है, सबसे अंदर में, अंदर की कैविटी को पूरे चारों तरफ से घेर के रखता है ये। तो ये अगर इंडोमेट्रियम यहाँ ना होके कहीं और हो, मतलब ट्यूब में हो,
अंडे में हो, यूट्रस के पीछे के पाउच में हो, पाउच ऑफ डगलस, ब्लैडर में हो, आगे में ब्लैडर होता है पेशाब की थैली, वहाँ हो, आपकी आंतों में हो, लंग्स में हो, वजाइना में हो, इस जगह पे हो, या फिर आपके कभी कभी स्कार में भी होता है, जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं वहाँ पे आके इम्प्लांट करता है और आपको साइक्लिक पेन होता है, तो ये इंडोमेट्रोसिस है। आपके अंडा में अगर ये आके चिपक जाता है, ये इंडोमेट्रियम टिश्यू, तो उसको बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट। क्यों, कैसे होता है ये? तो पीरियड के दौरान ये इंडोमेट्रियम झड़ता है और झड़ के बाहर निकलता है। अगर ये बाहर की तरफ फ्लो ना करके रेट्रोग्रेड पीछे की तरफ फ्लो करे और जाके कहीं भी इम्प्लांट कर जाए, तो ये इंडोमेट्रोसिस कराएगा। ये इंडोमेट्रोसिस ओवल्यूशन के बाद में जहाँ भी इंडोमेट्रियल टिश्यू है, या तो बच्चेदानी में है, कहीं भी अगर एबनॉर्मल जगह पे भी है, तो वहाँ का उसका ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, उसको खाना पीना मिलता है और वो ग्रो करता है, और इसीलिए वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है। यहाँ से तो इंडोमेट्रियम सेट करके बाहर चला गया, बट यहाँ से क्या करेगा? वो तो वहीं रहेगा, बढ़ेगा, खाना पीना मिल रहा है, ब्लड सप्लाई है उसको, हार्मोन्स के ऊपर नीचे के चलते उसका सारा नरिशमेंट हो रहा है, तो ये बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा पेन कराएगा, आसपास के स्ट्रक्चर को भी अपने आप में उलझा लेगा, एडहेजन कराएगा। तो इंडोमेट्रोसिस ये होता है। एक और जो कारण है वो है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस का मतलब ये जो पर्दा अगर यूट्रस के वॉल के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, मायोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एडिनोमायोसिस, और ये एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है, और इसमें नॉर्मली हम लोग को बाद में जाके सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि हम लोग को एडिनोमायोसिस के लिए बच्चेदानी तक हटाना पड़ता है। तो ये सारे कंडीशंस हैं पेनफुल पीरियड के। अगर आपको आपके पीरियड स्टार्ट होने के 10 साल बाद से इस तरह का कंडीशन आया है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। आपके डॉक्टर पहले कारण समझेंगे, आपसे आपके हिस्ट्री को देखेंगे, पहले नहीं था अब स्टार्ट हो गया है, कुछ अल्ट्रासाउंड्स करवाएंगे। अगर आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और क्या कारण है, और उस कारण के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट कराइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप मेरे अगले वीडियोज़ को भी देख पाएँ। थैंक यू।